आपका भाग्य आपके हाथ में है। बेस्ट प्रैक्टिस के बजाय नेक्स्ट प्रैक्टिस पर अगर फोकस हो तो परिणाम ज़्यादा इनोवेटिव होंगे। कुछ ऐसे ही प्रेरक उद्बोधन के साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित विश्व के ख्यातनाम वैज्ञानिक डॉक्टर आर ए मशेलकर जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी में देश भर से आए स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक एवं बिजनेस पर्सन से रूबरू हुए। उन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से प्रतिष्ठित JKLU लॉरेट अवार्ड से नवाजा गया। जेके समूह के संस्थापक हरिशंकर सिंघानिया की स्मृति में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर योगदान के लिए ख्यातनाम हस्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। JKLU लॉरेट अवार्ड का यह 8वां एडिशन था। इस अवार्ड से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी समेत अन्य नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर HP सिंघानिया, JKLU के वाइस चांसलर प्रोफेसर धीरज सांघी, प्रोफेसर VC आशीष गुप्ता ने ये पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर आर ए मशेलकर पत्रकारों से बात करते हुए पेटेंट की जागरूकता लाए जाने की बात पर जोर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हल्दी एवं बासमती के पैटर्न के उदाहरण भी उपयुक्त है। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ उन्होंने बिताए गए अपने कई अनुभवों को भी साझा किया। कार्यक्रम के संयोजक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के माहेश्वरी ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। ज्ञान जो होता है ना, वो केवल यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में, हार्वर्ड में, कैलटेक में बनता नहीं है। हमारे जो पूर्वज है, जिन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ, लेबॉर्ट्रीज ऑफ लाइफ, जीवन की प्रयोगशाला में जो काम किया है वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है और उसको ज़रा भी मानते नहीं थे। तो हल्दी का महत्व ये है इस पैटर्न का। तो मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आया था कि हल्दी का पैटर्न लिया गया है, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्मरिक। अरे उसका उपयोग तो मेरी माँ को भी मालूम था, माँ की माँ को भी, सबको पता था। तो आप कैसा पैटर्न ले सकते हैं, क्योंकि पैटर्न लेना यानी क्या अधिकार। तो शाम को मैंने, तो हुसैन जहीर मेमोरियल लेक्चर था, तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं इसको फाइट करने वाला हूँ। अभी मैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, तो मिनिस्टर की परमिशन लेनी थी, कुछ नहीं ली, क्योंकि मैं यहाँ से सोचता हूँ, यहाँ से नहीं, ये गलत हुआ है तो लड़ाई करनी है। और हम लोग को लड़ाई जीत गए और वो रिवोक हो गया पैटर्न। लेकिन उससे ज़्यादा उसका जो महत्व है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो क्या हो गया कि वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्टैंडिंग कमेटी एक थी, उसका मैं अध्यक्ष बना और 2.5 बरस के लिए मैं उसका अध्यक्ष था। और 176 नेशंस, 176 देश उसके सदस्य थे। तो हल्दी का पैटर्न हमने जीत लिया था। तो हमने उनको कहा कि क्या आपका जो ज्ञान है हार्वर्ड, कैलटेक, प्रिंसटन, कैम्ब्रिज में, वो ज्ञान है और हमारे पूर्वजों ने जो लेबॉर्ट्रीज ऑफ लाइफ में कहे वो नहीं ज्ञान है, गलत है। वो भी ज्ञान है, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे उसको। जैसे कि पैटर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को मानते ही नहीं थे बाकी सब। तो एक कमेटी बनी, इंटरनेशनल पैटर्न क्लासिफिकेशन की कमेटी, जिसमें इंडिया था, चाइना, यूरोप, US और जापान। और जहाँ एक भी ग्रुप नहीं था, उसे 200 ग्रुप बन गए। तो ये तो पहले ये हुआ कि हल्दी के कारण हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है उसको मान्यता मिली पूरी, फर्स्ट। सेकंड क्या हुआ, मैं अमेरिका गया, US पैटेंट ऑफिस में। तो एक ही हल्दी का पैटर्न गलत नहीं था, बहुत सारे थे। तो मैंने उसमें से 10 निकाले, संस्कृत श्लोक थे, उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया और उनके पैटर्न जो दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई नवीनता है, वो भी लिया मैंने। ये गलत है, ये गलत है, इसे पूरा दिखाया। तो उन्होंने मुझे ले गए और दिखाया कि हम पैटर्न कैसे देते हैं। तो जब हमारा टर्मेरिक वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी का पैटर्न आया, तो वो कंप्यूटर के सामने बैठे, टर्मेरिक वुंड हीलिंग पाउडर, कुछ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आपका ज्ञान है ये तो आपके मस्तिष्क में है या आपके जो पुराने ग्रंथों में है। आपके मस्तिष्क में क्या है हमें पता नहीं, पुराने ग्रंथों में क्या है पता नहीं। तो ये मैं समझ गया कि ये ज्ञान हमें दूसरे रूप से उनके जाना चाहिए। जैसे आपने कहा भी हिंदी में बात करी है, अंग्रेजी में नहीं, वैसे उनकी भी भाषा होती है, तो उनकी भाषा में इंटरनेशनल पैटर्न। तो मैं वापस आया, एक टीम बनाई जो अपने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, अभी जिसको आयुष कहते हैं ना वो, और CSR की, और 100 लोगों ने काम किया। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट थे, IT एक्सपर्ट थे, संस्कृत स्कॉलर्स थे,
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट वगैरह वगैरह। 3 करोड़ पत्तों की डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है, जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। तो अभी उसका क्या हुआ, वो केवल उसमें पूरा अपना जो ज्ञान था ना, जो यहाँ वहाँ बिखरा था, अपने भेजे हुई था, वो सब वहाँ आ गया। उसके बाद में गलत पैटर्न नहीं दे, इसलिए क्या करना चाहिए था कि ये कोई भी ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज पे पेटेंट आए तो तुरंत ये आगे जाना चाहिए। तो इसलिए 17 पैटेंट ऑफिस से हमने ये किया, करार किया कि वो करेंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो ओबामा को प्रेसिडेंट ओबामा को मिलने वाले थे, उसके पहले दिन यूएस पैटेंट ऑफिस और अमेरिकन पैटेंट ऑफिस उन्होंने करार कर दिया। इसका अभी परिणाम क्या हुआ है? इसका परिणाम ये है कि एक तो पहली बात है, गलत पैटर्न नहीं दिया जाता, क्योंकि जब कोई अप्लाई करता है तो पकड़ा जाता है। और दूसरा ऐसा है, क्योंकि पकड़े जाने के उनको अभी ये है ना, डर है, तो पैटर्न करते ही नहीं अभी। तो ये एक छोटी सी बात थी पैटर्न की, उसका इतना बड़ा परिणाम हुआ। और तीसरी बात ये है कि हमें ऐसा नहीं कि हमने प्रोटेक्ट करना है दूसरे किसी लिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और उससे हम नई औषधियाँ बना सकते हैं। जैसे कि मैं जब CSR का DG था, तो एक RRL जम्मू नाम की लेबॉर्ट्री थी मेरी, तो उसका नाम मैंने बदल दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन वाला आदमी हूँ। वैद्य, डॉक्टर, सबों को इकट्ठा आना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि आयुर्वेद में त्रिकुटा, उसमें ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च होती है, उसमें पिपरीन होता है, तो पिपरीन हमेशा यूज़ करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो उन्होंने देखा जिससे बायो एनहांसिंग होता है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में जो ड्रग अवेलेबल है वो बढ़ता है। इसका मतलब ये 4 गोलियां देने की आवश्यकता नहीं है, 2 गोली से चल सकता है। और दूसरा है टॉक्सिसिटी कम होती है, खर्चा कम होता है। तो उन्होंने प्रयोग करके ट्रेडिशनल मेडिसिन, मॉडर्न साइंस को इकट्ठा लाके ये बनाई, और आज ये गोली इसमें it is available in sort of market, reducing this, and that's a new sort of breakthrough, certain. So the point I'm trying to make is that the hint that black pepper and piperine will work came from Ayurveda. तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। तो ये अभी नया हुआ है, ये इसका महत्व है, ये जो हल्दी पेटेंट। बासमती का पेटेंट अलग था। बासमती का क्या हुआ, एक टेक्सास की कंपनी थी और उन्होंने इसका एक टेक्समती बनाया, और टेक्समती की प्रॉपर्टी जैसे कि हमारी बासमती की थी ना, वैसी ही थी। उससे हमारा बड़ा नुकसान होता था, ये क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, हज़ारों करोड़ का अपने को उत्पादन है, रेवेन्यू मिलता है हमको, वो नहीं मिलता था, क्योंकि वंस यू हैव अ पैटर्न फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू कांट मैन्युफैक्चर, ट्रेड और सेल इट, तो पूरा बंद हो जाता। तो ये बड़ी लड़ाई हुई, तो उसमें 21 ये थे क्लेम्स थे। तो मैंने देखा कि 21 के केस फाइट करने में फ़ायदा नहीं है। जैसे ये बिल्डिंग है ना, इसको अगर गिराना नहीं है फिर भी तो पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं, वो 4 जगह कौन सी है उसको कोलैप्स करे तो पूरी बिल्डिंग आ जाएगी। तो 21 के हमने 4 ये पकड़े और वो फास्ट दिखाए, तो पूरा वो पैटेंट ये हो गया। लेकिन उसमें हमें मेहनत करनी पड़ी। जैसे कि आपको पता है कि हम बासमती लेते हैं, बहुत बढ़िया स्मेल आता है बासमती हमारी है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि सुगंध किसके कारण आती है। तो अमेरिकन ने वो सोच लिया था कि वो 2-एसिटाइल 1-वाइनाइल पाइरालिडॉन है, और उसका प्रमाण है 100 बिलियन to 500 पार्ट्स पर बिलियन। तो हमारी जो CFTRI है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ बड़ी महंगी इक्विपमेंट वगैरह ला के आपने मेजर किया, दिखाया कि हमारे स्ट्रेन में भी ये था। तो लेकिन इससे अपना ये बच गया, बासमती बच गया। तो आपने अच्छा किया पूछ के कि ये 2 अभी क्या हुआ है कि अभी ये सब पैटर्न के बारे में जो जागरूकता है ना, कि हम लोग इन्वेंशन करते थे और वो लोग पैसा बनाते थे, ऐसे कैसे? हम जब अपना भेजा चलाते हैं, हम इन्वेंशन करते हैं, तो जो पैसा बताता है वो देश के लिए करना है, ये मेरी भूमिका थी। ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन भी था, यूट्यूब पे भी था, फेसबुक लाइव पे भी था, तो इससे कई हज़ार लोगों ने इसको देखा है, समझा है।
और ये प्रोग्राम हम साल में हर बार एक बार करते हैं। हमारे जो फर्स्ट चांसलर थे हरिशंकर जी, उनकी डेथ के बाद हमने उनकी मेमोरी में शुरू किया था और उसमें हमने इस तरीके की शख्सियत हर साल, जैसे मनमोहन सिंह जी आए थे, प्रणब मुखर्जी जी आए थे, कैलाश सत्यार्थी जी आए थे, उसी सीरीज़ में एक इनको हमने आज बुलाया है। और जिस तरीके का उन्होंने आज भाषण दिया, मेरे ख्याल से तो हमारे जो बच्चे सुन रहे थे यहाँ पे और बाकी जगह, उन लोगों को बहुत उससे इंस्पिरेशन मिला होगा एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए। और बेसिकली आप कितना अच्छा कर सकते हैं और कितना ज़्यादा सोच सकते हैं। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप बहुत बड़ा सोच सकते हैं, पोल वॉल्टिंग इज ए थॉट, राइट, तो आप अच्छा कर पाएंगे।